हेलो फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करते हैं लिमिट का सवाल। चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 55। और देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी है। ठीक है, वन बाय एन बाहर है, अंदर एक सीक्वेंस या एक सीरीज है, मतलब है ना। और थोड़ा इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमको इस सीरीज में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। देखो पैटर्न देखो, यहाँ पे देखो वन माइनस यहाँ फोर है, डिवाइड में टू इंटू थ्री है, फिर फोर है, डिवाइड में टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर है। फिर देखो इस टर्म को अगर आप देखो, सेकेंड टर्म देखो हर एक इसमें रूट के अंदर, तो टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव है ना, एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर। तो ऐसे हम अगर इसको लिखें जनरल टर्म की फॉर्म में, तो लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस फोर अपॉन और ये आर प्लस वन है, आर वन ले लेंगे हम। ठीक है, और ये आर प्लस टू है, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा फोर अपॉन ये आर प्लस वन का स्क्वायर, और ये आर प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये पता है क्या लिखा हुआ है। इस टर्म को आप लिख सकते हो टू अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू का स्क्वायर, है ना, इस थर्ड टर्म को। मतलब कि ओवरऑल ये जो बनेगा वो ऐसे बन जाएगा वन माइनस टू अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। देखो, क्या आप देख पा रहे हो इसको, ऑब्जर्व कर पा रहे था। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट हटा दो, मोड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव ही नंबर होगा ये। और इसका अगर आप एल्सियम लेते हो तो ये बन जाएगा आर प्लस वन, या एल्सियम लेने की जरूरत नहीं है ना, हमको इस पर सिग्मा लगाना है इस पर। ठीक है, और तो ये ऐसे आ जाएगा, मतलब इसको सोल्व कर लो, इतना बन जाएगा टू अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, ये बन जाएगा जनरल टर्म। ठीक है ना। अ, अच्छा लिमिट लगा हुआ है ना इस पे। अच्छा चलो, अगर इस पे सिग्मा सिग्मा लगाया जाए तो आप इसको ऐसे लिख दोगे वन माइनस टू तो बाहर ले लो, वन अपॉन आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस टू, है ना। सिग्मा लगाएंगे अब इस पे, इसका एल्सियम लो तो ऊपर आर प्लस टू माइनस आर माइनस वन, है ना, तो मतलब वन ही बचता है। ठीक है, तो यहाँ वन ही रखना है हमको। अब इस पे सिग्मा लगा दो, सिग्मा ए आर कितना होगा, आर इक्वल टू वन से एन तक, है ना, वन से एन तक ही जा रहा है, एन टर्म तक की बात हो रही थी ना, एन टर्म तक का बात हो रहा है, तो आर वन से एन तक जाएंगे। अच्छा इस वन पे सिग्मा लगाया सबसे पहले, तो वन पे सिग्मा लगेगा एन टाइम, तो वन 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 एन बार एड हो जाएगा, टू तो बाहर है यहाँ पर। अब इसमें देखो टेलीस्कोपिंग बन गया ये, अगर आप वन पुट करोगे तो वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री आ गया, फिर अगर आपने टू पुट किया तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर आ गया, फिर वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव आ गया, फिर वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। तो यहाँ पर टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा एन माइनस टू वन बाई टू वन अपॉन एन प्लस टू, इतना आ जाएगा। और वन बाई एन भी था यहाँ पे ना, बाहर वन बाई एन भी था, अब लिमिट लगा दो इस पे। मतलब ये जो आया इसको अगर आप सही से लिखोगे तो लिख दोगे लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, और एन से डिवाइड कर दो इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो अगर एन से डिवाइड करेंगे तो ये वन हो जाएगा यहाँ पे, माइनस टू बाई एन आ गया यहाँ पे, ब्रैकेट में है वन बाई टू माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। ठीक है, अब देखो लिमिट अप्लाई करो, तो टू अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, जीरो हो गया ये। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो गया ये वाला टर्म बचेगा कितना, वन बचेगा, तो आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, है ना। इसमें सीक्वेंस सीरीज, मतलब आपको वो भी सम भी करना था, पहले सिग्मा भी लगाना था यहाँ पर, टेलीस्कोपिंग बनाना था। ठीक है, और बाद में लिमिट अप्लाई करना था। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 56 है, और ये ट्राई जरूर करना है आपको, और जो भी इसका आंसर आ जाए कमेंट करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 55 था वो बहुत सारे स्टूडेंट ने सोल्व भी किया है, तो अच्छी बात है। 56 वाला स्कोर टेस्ट का सवाल है ये, या जो भी प्री स्कोर टेस्ट जो भी आप इसको बोलते हो।
है ना? उसका सवाल है तो ट्राई करना, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे ना, इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में।